हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लाइव बड़ौद पर। और मैं दिनेश कुमार आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा टॉपिक है डीआई। फ्रेंड्स, डीआई डीआई के जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो, टाइम ना खराब करते हुए। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें ये दिया गया है और इसका एक ये ग्राफ दिया गया है, इसका एक चित्र दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो सवाल है उसे हल करेंगे। इसका पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहले सवाल में कह रहा है, कागज कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, वो हमसे क्या कह रहा है, कागज कागज का है ये, इसका जो है केंद्रीय कोण पूछ रहा है वो हमसे। केंद्रीय कोण ये परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन वो हमसे इसका ये केंद्रीय कोण पूछ रहा है, ये वाला फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें ये इसका डिग्री में बताना है ये कितने डिग्री का कोण है। तो क्या करेंगे, इसके लिए बड़ा आसान सवाल है फ्रेंड्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो वो हमसे पूछ रहा है, जो वो हमसे पूछ रहा है 16% का। तो 16% को हम क्या करेंगे, 16% को हम 180, 16% को हम क्या करेंगे, हम 360 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे 360 से गुणा? क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये केंद्रीय कोण होता है ये पूरा का पूरा 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। और वो हमसे ये पूछ रहा है इतने वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे हल करेंगे, जीरो से जीरो गई, 16 की 36 में गुणा करेंगे, 16 छिक्का 96, हासिल लगे 9, 16 तिया 48 और 3 57। बच ये बटे में कितना है, 10। तो इसे इसे डिवाइड करेंगे तो 57.6, ये हमारा इसका आंसर आ गया डिग्री में, 57.6 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं। इसमें मान लो वो हमसे जिल्ट्स का पूछ रहा है, जो इसमें जिल्ट पे कितना है, 12%। तो 12% का निकालेंगे तो कैसे है, तो 12% का निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 12% को हम इसे 360 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 360 से गुणा करके जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री में। मान लो हमसे रॉयल्टी पूछ रहा है, तो रॉयल्टी में कितना है, 15% है। तो 15% को क्या करेंगे, 15/100 करेंगे और गुणा 360 कर देंगे। ठीक है, और जो हल करके आएगा वो हमारा इसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, वो इसका कोण आ जाएगा। मान लो हमसे छपाई का पूछ रहा है, तो छपाई पे कितना लिखा हुआ है, 35% लिखा हुआ है। तो 35% को क्या करेंगे, 35/100 और गुणा 360 करेंगे। ठीक है, जो हल करके आएगा वो हमारा इसका यहाँ का इतना एंगल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंगल निकालने का ये तरीका होता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है, वो छपाई का जो खर्च है वो कितना है, 17,500 दे रखा है। कितना दे रखा है, 17,500 छपाई का खर्च। और वो कहीं का पूछ रहा है, वो रॉयल्टी का खर्च हमसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे छपाई का खर्च उसने दिया हुआ है, तो आप भी देख लो छपाई का खर्च आपके पास कितना है। आपके पास है 35%। तो 35% की जो वैल्यू है वो आपको बता रहा है 17,500। ठीक है, और वो आपसे कहीं की वैल्यू पूछ रहा है, रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब 15% की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल के उसकी 15 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रॉयल्टी के निकल आएगा। तो चलो हल करते हैं। यहाँ से 35% की वैल्यू है 17,500। 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड हो जाएगा। 17,500 को 35 से डिवाइड करूंगा, 35 पंजे 175 होता है, और जीरो से जीरो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी हो गई 500। और वो हमसे क्या पूछा था, रॉयल्टी मतलब 15% की वैल्यू। तो 15% की वैल्यू निकाल देंगे। एक पेन 500 का, तो 15 पेन कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 = 75, तो ये आ गया आपका 7500। ठीक है, तो 7500 आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो वो विज्ञापन का पूछता, तो आपका एक की वैल्यू तो आ ही रही थी 500। तो आप यहाँ पे क्या करते, एक की वैल्यू 500 थी, तो आप यहाँ पे 18% की वैल्यू निकाल देते, तो 18×5 = 90, तो आपका ये आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, वो जिसकी पूछ रहा है एक की वैल्यू निकालो और फिर जिसकी पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगले सवाल में कह रहा है, विविध खर्च जो है वो कितना है, 6,000 रुपये है। कितना है, 6,000 रुपये। और कहीं का पूछ रहा है, विज्ञापन का। देखो सेम ऐसे सवाल है। ठीक है, तो हल करते हैं। विविध खर्च इसने दिया है 6,000 रुपये, हमारे पास कितना है विविध खर्च, 4%। मतलब वो 4% की जो वैल्यू है वो हमें बता रहा है 6,000। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6,000/4। तो 4 से काटेंगे, 15×4 = 60। तो हमारी 1500 आ गई। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 1500। और वो कितने, वो किसकी पूछ रहा है, वो विज्ञापन की पूछ रहा है। तो विज्ञापन कितना है, 18%। तो 18% की वैल्यू हमें यहाँ से हल करनी है। तो चलो इसे हल कर लेंगे, यहाँ पे इसमें 18 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जो इसका गुणा करके आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। हल कर लेते हैं, 0 0, 18×5 = 90, हासिल लगे 9, 18×18 = 9,
27, तो कितना आ गया, 27,000 आ गया ये हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, 27,000। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हमारा अगला सवाल कह रहा है वो हमसे, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, विज्ञापन खर्च कितना दिया है उसने हमें, 18%। विज्ञापन खर्च कितना है, 18%। और रॉयल्टी जो है वो रॉयल्टी कितने दे रहा है, वो हमें 15% दे रहा है। तो वो कह रहा है बताओ कितने परसेंट ये कम है, ये इससे कितने परसेंट कम है। फ्रेंड्स ये आपसे ये घटाने की बात नहीं कर रहा है, कभी आप सोचो ये घटाने के पूछ रहा है, ये आपसे परसेंटेज में कम पूछ रहा है। तो परसेंटेज में कम अधिक का क्या होता है, देखो कम अधिक का होता है, मान लो हमसे कम पूछ रहा है तो कम का क्या करेंगे हम परसेंटेज में, कम का होता है अंतर। अंतर देख लो कितना कम है, इससे ये 3 कम है। और किससे कम है, ये 18 से तो कम है 3। तो बटे 18 गुणा 100। ठीक है, इसे हल करेंगे, यहाँ पे हल करके जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, 3 छंग 18, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, तो 50/3 आ गया, मतलब 16 से ही 2/3 आ गया। फ्रेंड्स इसका मैं आपको एक थोड़ा आसान तरीका बता दूं, ये यहाँ पे कह रहा है परसेंटेज में कम, या तो वो आपसे पूछेगा परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट कम है, या फिर वो आपसे पूछेगा बताओ परसेंटेज में कितना अधिक है। ठीक है, यदि वो आपसे पूछ रहा है कम, तो ऊपर क्या आएगा, जो वो दो संख्या दे रखी है, जो दो संख्या दे रखी है उनका क्या करेंगे, ऊपर तो आएगा अंतर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, अधिक, और गुणा 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में कम वाला। और यदि अधिक वाला पूछे तो ऊपर आएगा अंतर और नीचे आएगा कम, और गुणा कर दो 100, ये हो जाएगा आपका अधिक वाला। ये आपके इस प्रकार कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ था उन्होंने, वो कम पूछ रहा था तो कम में क्या करा हमने, कम में हमने करा अंतर, दोनों का अंतर करा, अंतर कितना आ गया था हमारे पास, 3 आ गया था। और नीचे अधिक, अधिक वैल्यू कौन सी है, 18 है, तो 18 नीचे आ गया। और गुणा क्या कर दिया हमने 100, और इसे हल करके हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या था, बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। अगले सवाल में वो हमें कह रहा है फ्रेंड्स, यदि 5500, यदि 5500 प्रतियां छापी गई हो, टोटल कितनी प्रतियां छापी गई है, 5500 छापी गई है। ठीक है, विविध खर्च कितना बता रहा है वो, 1848 बता रहा है विविध खर्च। आपके पास कितना है विविध खर्च, आपके पास है 4%, और उसने कितना बताया, 1848। तो 4% की जो वैल्यू वो आपको बता रहा है वो बता रहा है 1848। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1848/4 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इससे आप इसे भाग करोगे, 4 चौक 16, 2 4 4 6 24, 4 दूनी 8, तो मतलब 1% की जो वैल्यू है वो आपके आ गई 462। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तथा प्रकाशक का लाभ 25% हो, मतलब टोटल, वो पहले आप देख लो उसकी जो छपाई है, छपाई में टोटल कितना खर्चा आएगा, उसका जो टोटल है उस पे जो उसका पैसा लगा है टोटल पे, उसकी छपाई पे, उसकी जिलट पे, उसके विज्ञापन पर, उसकी रॉयल्टी पर, उसकी विविध पर, उसके कागज पर, उसका टोटल खर्च देखना होगा आपको। तो ये आपका ये टोटल कितना दिख रहा है, ये आपका टोटल होता है 100। तो मतलब आपको यहाँ से पहले 100 की वैल्यू निकालनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी है, 462। तो आप यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 100 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसे 100 से गुणा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका इतना आ गया, ये आ गया 46,200, मतलब टोटल, टोटल कितना आ गया आपका, 100 की वैल्यू जो है वो मतलब टोटल उसने 46,200 रुपये उसे बनाने में, उसे तैयार करने में लगाए। अब वो क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है 25% का लाभ चाहता है वो, मतलब वो इसे 25% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो आप इसे 25% के लाभ पर बेच दो, तो कैसे बेचोगे, 46,200 का 25% का लाभ 125/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा वो कितने में बिक रही है। तो इसे हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना बचा, 462 × 125। तो आपको इसकी इसमें गुणा करनी होगी, चलो कर लेते हैं। 462 की कहीं में गुणा करने हैं 125 में, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 31, हासिल लगे 3, 6 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9। आगे 2 6 4, इसे जोड़ लेते हैं, 0, 4 और 1 5, 4 और 3 7, ये 15 16 17, हासिल लगा 1 7। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका जो आ गया टोटल 57,750 आ गया। फ्रेंड्स मतलब उसे यदि 25% का लाभ चाहिए, यदि उसे 25% का लाभ चाहिए तो उसे वो कितने में बेचना होगा, उसे वो 57,750 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है प्रत्येक प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य बताइए, प्रत्येक का बताना है, टोटल कितनी थी वे टोटल उसने शुरू में दी थी 5500, 5500 की वैल्यू वो कितनी बता रहा है, 57,750। तो एक की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, आप इसे इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करके ये लगभग कितने में चल रहा है इसके,
ये लगभग 10 में चल रहा है। और 10.5 के ऑप्शन देख लो, ऐसा कोई है क्या 10 का? हाँ, ये 10.5 के करीब में चल रहा है आपका। इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के सवाल हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं, और मैंने इसका पहला टाइप आपको बता दिया है। अगली वीडियो में मैं इसका दूसरा टाइप लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा यही था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल DK क्लास बड़ौत को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।